रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। हर ट्रेडर ये बोलता है कि भाई अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो ही प्रॉफिटेबल बनोगे, लेकिन ये करते कैसे हैं ये आज तक नहीं पता लगा। हमें यही नहीं पता होता कि कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना रिवॉर्ड लेना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे डाउट आपके अंदर आते हैं और आप हमेशा कंफ्यूज होते हो और ये आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाते रिस्क मैनेजमेंट की कैसे हम इसे मैनेज करें। अब देखो इस वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं और आप इसका डेली लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग वाली लाइफ में कैसे इसका यूज कर सकते हो। देखो भाई, अगर आपको ये जानना है तो सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी फ्री में इतना कुछ सिखा रखा है जो लोग भाई पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखाते। अगर आपको फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको जो प्लेलिस्ट दिखे उसको जाके देखो, फ्री में बहुत कुछ सच में सीखने को मिलेगा। और एक सबसे जरूरी चीज भाई, ये वीडियो सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग चीजें सीखो और मार्केट में होने वाले अननेसेसरी लॉस से बचो। ना कि यहाँ पे मैं आपको कोई कॉल टिप्स दे रहा। मेरा काम आप लोगों को सिखाना और मार्केट को लेकर आपको अवेयर करना। अब आ जाओ मेरे स्क्रीन पे, देखो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है बेसिकली कि मान के चलो, एग्जांपल के लिए आपको मोटा मोटा करना क्या होता है, थोड़ा मैं आपको पहले ब्रीफ दूंगा फिर डिटेल में जाऊंगा एग्जांपल के साथ। आपको करना क्या होता है, मान के चलो यहाँ एक लेवल पे मार्केट यहाँ कहीं घूम रहा है, मान लो यहाँ पे आप एंटर करते हो। अब मार्केट ऊपर भी जाता है, अगर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर मार्केट गिरता है तो आपको लॉस होता है। अब यहीं पे असली गेम है। क्या होता है, ज्यादातर लोग करते क्या है, एंटर कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाने लगता है, जो प्रॉफिट दिखता है काफी लोग यहीं पे बुक कर लेते हैं, काफी लोग ऊपर जाते हैं यहाँ बुक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज उन्हें ये समझ नहीं आता कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जाने पे बुक करना चाहिए। दूसरे टाइम वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि जब मार्केट गिरता है तो कहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए, कहाँ पे हमें अपना लॉस बुक करना चाहिए, ये सब चीजें नहीं समझ आती। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है कि भाई ये मार्केट गिर रहा है, किस टाइम हमें एग्जैक्ट निकलना है, कितना हमें लॉस लेकर जाना है और कितना प्रॉफिट लेकर जाना है, वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से पूरी रिस्क मैनेजमेंट समझा देता हूँ। देखो एग्जांपल से सोचो कि जब भी, मान के चलो जब भी आप ट्रेड करते हो, मान लो आप दिन में 100 ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, चाहे 500 ट्रेड करो, कितना भी करो, बस आपको छोटा सा एग्जांपल ध्यान रखना है कि मान के चलो कि जब आप गलत होते हो, मतलब आपका लॉस होता है, आपका एसेलेट होता है, तब आप मार्केट को 1 रुपये दे रहे हो, ठीक है। और जब आपका प्रॉफिट हो रहा है, जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, तब आप मार्केट से 2 रुपये ले रहे हो, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप 100 बार गलत होते हो तो आपको कितना लॉस होगा मैक्सिमम, 100 रुपये का, ठीक है। अगर आप 100 टाइम्स गलत हो रहे हो, आप 100 ट्रेड कर रहे हो, 100 रुपये, आप 1 रुपये का हर बार लॉस ले रहे हो, तो आप कितना लॉस होगा, 100 रुपये का। लेकिन आप सोचो कि जब आप, मान लो आपने 100 दिन ट्रेड किए, ठीक है, 100 के 100 दिन गलत हो गए, आप अगले 100 दिन ट्रेड कर रहे हो मान लो, और नेक्स्ट 100 डेज अगले 100 दिन आप 2 रुपये का प्रॉफिट बना रहे हो डेली, तो कितना हो गया आपका टोटल, 200 का। तो ओवरऑल आप 100 रुपये के लॉस था, 200 का प्रॉफिट होगा, ओवरऑल आप 100 ग्रीन में हो, कुछ चार्जेस काट के आप ग्रीन। तो ये चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट में। देखो सबसे जरूरी चीज, जब भी आप ट्रेड करो, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि भाई 1000, 500, 5000, 15000, 10-20 हजार से आप ट्रेड कर पाओगे, कर सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोटे अमाउंट से रिस्क लोगे तो वो मैक्सिमम चांस है कि वो जीरो ही होंगे या फिर आपको लॉस ही होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको रिस्क मैनेज करने के लिए अच्छा खासा कैपिटल चाहिए होता है। क्यों, वो भी बताऊंगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 5000, 10000, 15-20 हजार है तो मार्केट से दूर रहो, उनको आप सीखने में इन्वेस्ट करो या फिर उनको आप साइड में रखो, सेविंग करो। जब आपके पास एक डिसेंट अमाउंट नहीं हो जाता, कितना होना चाहिए मिनिमम, वो भी बताऊंगा। अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं होता तब तक आप मार्केट से दूर हो, तब तक आप पेपर ट्रेडिंग कर लो, वर्चुअल ट्रेडिंग कर लो, ठीक है, लेकिन रियल मार्केट से दूर रहना। ये सबसे रिक्वेस्ट है मेरी भाई, जिनके पास छोटा कैपिटल कम अमाउंट है, प्लीज दूर रहना। अगर हाँ, एक सबसे जरूरी चीज, जिसको ट्रेडिंग कैपिटल भी चाहिए भाई, आपको क्या करना है भाई, मेरे इंस्टाग्राम की बायो में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दिखेगी, उसको जाके फिल कर देना। मैं ट्रेडिंग कैपिटल गिव अवे भी कर रहा हूँ, तो वहां से आप ले सकते हो। अब देखो क्या करना है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कम से कम कैपिटल मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपका 50,000 का कैपिटल, इतना तो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम होना चाहिए। क्यों, आपको एक, मैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक रिस्क और एक रिवॉर्ड का फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको आपको कंटिन्यू 1 महीने तक फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। मान के चलो कि एक आपके पास 50,000 कैपिटल है, आप 1 मंथ में अगर आप ट्रेड करोगे तो मान के चलो 24-25 दिन होते हैं ट्रेडिंग के लिए, मान लो आप 25 दिन ट्रेड करते हो। अब आपको करना क्या है, जब भी आप एक ट्रेड करो तो आपको एक ट्रेड के अंदर ये कैपिटल इन्वेस्ट करना है मैक्सिमम। अगर आप 50,000 का अपने डीमेट अकाउंट के अंदर आपने अमाउंट डाल रखा है तो 50,000 में से आपको एक ट्रेड में सिर्फ 5K का अमाउंट इन्वेस्ट करना है, 5,000 से ही आपको ट्रेड करना है। ध्यान रखना, आप चाहे निफ्टी में करो, चाहे बैंक निफ्टी में करो, चाहे स्टॉक्स में करो, किसी में करो, सबके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप बिगनर हो, स्टार्ट करना चाहे हो, सीखने के लिए आए हो, तो निफ्टी वगैरह में मत जाना, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसकी वजह से आप चाहो तो कोई स्टॉक्स देख लो, या कोई जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिन स्टॉक्स में कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए सिंपल NSE की वेबसाइट पे जाना, वहाँ मार्केट डेटा पे जाना, स्टॉक्स में जाना, और जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम ज़्यादा हो उसमें आप जाके देख सकते हो। और भी अगर लाइव पे देखोगे तो मैं बता दूंगा आपको। तो करना क्या है, स्टॉक्स में आप ट्राई कर लेना, 50,000 का मेन कैपिटल होगा, एक ट्रेड के अंदर 5,000 का कैपिटल आपका होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर लेना है सिर्फ 10% का रिस्क।
ये भी मैंने मैक्सिमम बता दिया। अगर आप निफ्टी में करोगे तो 10% आपको लेना ही है, ठीक है। 10% लो मतलब मान के चलो कि आप 5,000 से कर रहे हो, आपको 500 का लॉस लेना है मैक्सिमम एक ट्रेड के अंदर, ठीक है। और अगर जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाए तो आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट लेकर जाना है। मतलब आपको 10% का रिस्क, ठीक है, और 20% का आपको प्रॉफिट लेना है। ये चीज़ ध्यान रखना, 10% का रिस्क और 20% का आपको प्रॉफिट, इतना सा आपको करना है। ये क्या हो गया बेसिकली 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया कि अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो मार्केट को आप 1 रुपये दे रहे हो, और मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो मार्केट से आप 2 रुपये ले रहे हो। तो इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये जो चीज़ मैंने बताई इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये रेगुलर बेस पे काम करेगी। अब ये क्यों करना है इसके पीछे और आपको मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखो मान के चलो कि एक ट्रेड के अंदर 10% का रिस्क ले रहे हो, आपका कैपिटल मान लो वैसे 50 के, लेकिन एक ट्रेड के अंदर अगर आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका एक ट्रेड के अंदर मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 500। और हाँ भाई, आपको एक दिन में 2 ही ट्रेड करने, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने। अगर आप 2 से ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट अभी आपके लिए कैलकुलेशन खराब कर देगी और आपको मार्केट से बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ दिन में 2 ट्रेड करने, 2 ट्रेड्स इन अ डे, ठीक है। अब एक ट्रेड के अंदर आप कितना लॉस ले रहे हो, 500 का, और अगर आप 2 ट्रेड एक दिन में लोगे और मान लो दोनों ही आपके लॉस में चले गए तो आपका कितना लॉस हो जाएगा, मैक्सिमम 1,000। चलो मैं एक ऐसा केस मान के चलता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप मान लो एक महीने ट्रेड करते हो, एक महीने मान लो 25 दिन होते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आप 25 डेज ट्रेड करते हो, और आप अगर मान लो डेली ही लॉस कर रहे हो, मान के चलो आप डेली 1,000 रुपये का लॉस कर रहे हो, डेली 2 ट्रेड कर रहे हो, दोनों ट्रेड आपके एसएल जा रहे हैं, तो आपको कितना टोटल लॉस हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 25 करोगे तो मतलब आपको 25,000 का मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका टोटल कैपिटल कितना था, 50,000 का, और आपको लॉस कितना हुआ है, सिर्फ 25,000 का। अभी भी आपके पास 25,000 बचे हैं। अगर आप इस तरीके से आगे चलते जाओगे तो भी आपके पास अभी 25 दिन और है ट्रेड करने के लिए। मतलब आपने टोटल मार्केट में 50 दिन दिए हैं, और इन 50 दिन में आपने बहुत कुछ सीखा है मार्केट में। अब ये देखते हैं कि अगर आप डेली ही प्रॉफिट करोगे तो कितना प्रॉफिट बन जाएगा आपका। मान के चलो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक ट्रेड के अंदर आपको 5K का कैपिटल इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक ट्रेड के अंदर 20% का प्रॉफिट लेकर जाते हो, 20% का रिवॉर्ड लेकर जाते हो, तो आप एक ट्रेड के अंदर 1,000 बना सकते हो। अगर आपको डेली 2 ट्रेड करना है, ठीक है, तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 2,000 का आप डेली प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन अगर आप 25 दिन तक मान लो रेगुलर प्रॉफिटेबल रहते हो, डेली आपके दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि आप कैसे रिस्क को मैनेज करोगे और क्या फायदा होगा। तो अगर आप 25 दिन तक कंटिन्यू करते हो तो आपको कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाई 25 करोगे तो आपका ये 50,000 का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हो। अभी आपने एक चीज देखी, 25 दिन तक अगर आप रेगुलर गलत होगे तो आप कितना दोगे मार्केट को, सिर्फ 25,000। और यहाँ पे अगर 25 दिन तक आप कंटिन्यू ग्रीन में रहोगे तो कितना आपको मिलेगा, 50 के। तो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड की। अगर आप गलत हो तो आपकी जेब से कम जाएगा, अगर आप सही हो तो आपके पास ज्यादा आएगा। देखो ऐसा तो नहीं कि आप डेली गलत होने वाले हो, और ऐसा भी नहीं कि आप डेली ही सही होने वाले हो। तो 25 दिन में मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि 50-50, कि मान लो आप 12-13 दिन गलत होते हो और 12-13 दिन ही सही होते हो, इतना मैं मान के चलता हूँ। अब उस केस में आप लगा लो, अगर आप 12 दिन गलत होते हो तो मान के चलो आपने 12,000 का लॉस कर लिया, ठीक है। आपने कितना लॉस कर लिया, 12,000 का। और सोचो 12-13 दिन ही अगर आप प्रॉफिटेबल बनते हो तो आपने कितना हजार का प्रॉफिट करोगे, 24,000 to 25,000 का प्रॉफिट कर लोगे, तो भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब एक और चीज मैं बताऊं भाई, काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब एक सबसे जरूरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं करने, ये मैक्सिमम है। अब देखो भाई, काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट है कि सर ऐसे 2 ट्रेड कैसे पकड़ेगी मार्केट में, मार्केट तो इतना मूव करता है, अब ये कैसे पता हो कि हम जहाँ ट्रेड करेंगे वो सही होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आप वीडियो अभी देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ। जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट की आप कोई ना कोई वीडियो देख रहे होंगे। अब जैसे आप इस प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन उठाओ और यहाँ जाओ नीचे, और यहाँ पर आपको दिखेगा अपने कोर्स की लिंक, ये देखो, कोर्स एंड बैक टेस्टिंग ग्रुप। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा, सिंपल। अब आपको यहाँ दिखेगा एक अपना कंप्लीट कॉम्बो बंडल, जिसके अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग दोनों सीख सकते हो। जेपी ट्रेडर कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको ये कोर्स काफ़ी बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। जैसे आप इसको इनरोल कर लोगे आपके पास कोर्स की वीडियोज़ की एक्सेस मिल जाएंगी। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा भाई, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लीट ऑप्शन सेटअप की, भाई जो सेटअप यूज़ करके आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए मार्केट में, और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रखी है। तो इस तरीके से आप चीज़ें सीख सकते हो। सो अब अगर आपने मेरे कंप्लीट कोर्सेज देख रखे, मेरी प्लेलिस्ट की वीडियोस देख रखी है, तो मैक्सिमम चांस है कि आप मार्केट के अच्छे मूव्स ही कैप्चर करो। देखो आप मार्केट में गलत भी हो सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ कि भाई मैंने बता दिया तो अब आप सही ही होगे, ऐसा नहीं है। बस जो चीज़ें मैंने सिखाई अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको मार्केट में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो भाई ये एक तरीका था रिस्क मैनेजमेंट जानने का। बेसिकली मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताया कि जब भी मार्केट आपसे ले तो आपको थोड़ा सा अमाउंट देना है, और जब आपकी लेने की बारी आई तो कोशिश करो कि जो आपने दिया है ना उसका कम से कम डबल हर बार लो। लोग गलती यहाँ करते हैं कि मान के चलो
फिक्स कर लिया कि मैं 50,000 का कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रेड के अंदर 5 के लगाए, यहाँ तक सब सही है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, आपने 500 का लॉस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हर ट्रेडर फॉलो करता है, यहाँ तक कोई गलती करता ही नहीं है। गलती कहाँ करता है, जब ये पहला एसएल हिट हो जाए, अब उसके दिमाग में आ जाती है टेंशन, अब वो आ जाता है फोमो में, उसको लगता है कि भाई मार्केट ने 500 ले लिया, मैं एटलीस्ट आज इसे रिकवर करके जाऊंगा, मेरी स्क्रीन रेड में नहीं क्लोज होनी चाहिए, मुझे ग्रीन ही चाहिए, ये उसके माइंड में आ जाता है। और फिर वो क्या करता है, अपने बच्चे हुए 45-46 हज़ार जो भी बच रहे हैं उस अमाउंट को भी इन्वेस्ट करता है बड़ी क्वांटिटी से, और एक बड़ा लॉस कर लेता है एक ही दिन में 5-10 हज़ार का। इस वजह से फिर वो पूरे दिन टेंशन में रहता है, नेक्स्ट डे फिर उसका पूरा रूटीन बिगड़ जाता है, पूरी रिस्क मैनेजमेंट सब बिगड़ जाती है। जब उसका 50,000 वाला कैपिटल जीरो हो जाता है, फिर वो काफी 2-3 महीने तक वेट करता है, टेंशन में रहता है, फिर देखता है कि फिर दोबारा स्टार्ट करूंगा, और वो सेम गलती बार बार रिपीट करता है। इस वजह से लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। तो आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो मैं श्योर हूँ कि आप लोग ये गलती नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो कमेंट में लिखो, और हाँ भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, और कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करो भाई, आगे आने वाली वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।